ਸਾਧੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਰਾਹਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਓਮ ਨਮੋ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ दिगंबर महाराज जी मौजूद है। महाराज जी, आप लुधियाना में कब से और ये साधना कब से कर रहे हैं? ये 20वां साल चल रहा है तपस्या करते हुए, और यहाँ 15-16 साल हो गए मेरे को पंजाब में। जैसे कि लोगों के मन में होता है कि साधु महाराज हमेशा ही जो है हिमालय पे या जंगलों में तपस्या कर रहे हैं। आप लुधियाना में रहकर देख रहे हैं कि नहर के किनारे हो आप और लोगों को अच्छे भाव से और उनकी सारे दुख तकलीफ़ को दूर कर रहे हो। तो आप कब से यहाँ कब आए इस जगह पे? यहाँ सन 2005 में आ गया था मैं। और यहाँ पे आप जाते जाते आए कि वैसे किसी ने जगह बताई? नहीं, ऐसा था, मैं पंजाब घूमने आया था, एमपी में रहता था, अपना आश्रम है जंगल में ही है। और मैं घूमने घूमने एक भगत के घर रुका था, तो फिर मैं बोला चल भाई घूम के आते हैं। तो इस रोड से निकला था मैं, तो मेरे को इधर शिवलिंग दिखाई दिया, खाली जगह पड़ी थी, सब कुछ भी नहीं था इधर। तो मैं इधर आ गया, मैंने पानी वानी पिया, फिर मैं सोचा यार ये तो जंगल है, यहीं दिल लगेगा। फिर जब से मैं यहीं रहने लगा। जैसे कि सनातन धर्म में लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, इसकी तरफ लोगों को कैसे जोड़ा जाए? ये तो देखो, ये तो अपनी अपनी भावना है, जिसका अंदर से दिल करेगा वो सनातन धर्म में जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्योंकि सबसे पुराना धर्म देखा जाए तो सनातन धर्म है। सनातन धर्म से ही सब लोग हुआ है, पर सनातन धर्म को ही पीछे कर दिया जा रहा है। सरकारें लगा लो, सरकारें भी इसको आगे लाने में कुछ नहीं कर रही। तो इनकी तरफ लोगों को कैसे जोड़ा जाए? वो भी कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, जुड़ेंगे, सनातन धर्म से जुड़ेंगे। ऐसी बात तो नहीं है, सनातन धर्म ख़त्म नहीं हो सकता। ये तो जुड़ते रहते हैं, टूटते रहते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आजकल पीढ़ी नशे में चल पड़ी। पहले बड़े बुजुर्ग थे वे जुड़े रहते थे। आजकल की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी आ रही है, वे किसी धर्म को नहीं मानते। तो नई पीढ़ी को हर एक धर्म से जोड़ना, क्योंकि हर एक धर्म बराबर है, पर नई पीढ़ी नशे की तरफ लगा लो या और अलग कार्यों में लग रही है कि जिससे संसार का भी नाश हो रहा है और उनका भी नुकसान हो रहा है। पर उनको धार्मिक तरफ लाना कैसे मुमकिन होगा? नहीं, कोशिश कर रहे हैं, जोड़ेंगे, सनातन धर्म से जोड़ रहे हैं। संगत आती है, जुड़ती रहती है, जोड़ेंगे, सनातन धर्म से जोड़ेंगे और जुड़ के रहेंगे। ऐसी बात नहीं है नशा भी ख़त्म होएगा, ये बात नहीं है। सब कुछ होगा, ऐसी बात नहीं है। समय पर सारे कार्य हो जाते हैं। कोई हवाई ऐसी चली है जो सनातन धर्म से अलग हो रही है। अब हवा वैसी आ जाएगी, सनातन धर्म से जुड़ेंगे लोग बाग। जैसे कि हम देख रहे हैं आप जंगलात विभाग के एरिया में बैठे हो, कभी इन्होंने सरकारी महकमे ने आपको उठाने की कोशिश नहीं की यहाँ से? यहाँ से बहुत कोशिश करी, बहुत परेशान करे थे, पर वो तो भोलेनाथ की कृपा है। जब तक भोलेनाथ रखेंगे हम रहेंगे। हम किसी के अधीन नहीं, हम भगवान के अधीन हैं। जब तक गुरु महाराज भोलेनाथ अपने को यहाँ रखेंगे, कोई उठा नहीं सकता, या सरकार हो या कोई भी। हम भी सरकार ही है, हम भी साधु है, कहीं भी बैठ सकता है साधु, ऐसी बात नहीं। तो गांव के लोगों का रुझान आपकी तरफ अच्छा है कि क्योंकि आप यहाँ पे बैठे हो, पास ही में एक गांव है, तो वहाँ के लोग आते हैं? हाँ, सब यहाँ आसपास के सारे लोग आते हैं, दराए के आते हैं, इधर के राजगढ़ के, गुरथली के, इधर के सारे एरिया आता है, आसपास का सारा एरिया आता है अपने पास। बहुत दूर दूर से आती है संगत, ऐसी बात नहीं है। तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧੂ महाराज ने जो तपस्या कर रहे हैं। महाराज जी, कब से आप ये तपस्या कर रहे हो? कब से साधु महाराज जी के साथ आप हो? तपस्या 16 साल हो गई हमें करते हुए।
और महाराज जी के श्री चरणों में हमें साधक बने, बचपन से ही साधक हैं। बचपन से जब आप पैदा हुए थे तब से ही महाराज जी के साथ हैं? नहीं, जब से तो नहीं, जब हमने होश संभाल लिया है, लगभग 5 वर्ष के होंगे, जब हमारे माता पिता ने गुरु जी के चरणों में दे दिया हमें। तो आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि साधना में आप बहुत कठिन साधना कर रहे हो, किसी के बस में नहीं है इतनी आसान साधना करना, ये बहुत कठिन साधना है। तो फिर पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही रहना, तो फिर कभी में दर्द वगैरह महसूस? दर्द का तो कोई मकसद ही नहीं है, इसमें दर्द तो होना ही नहीं, क्योंकि परमात्मा की साधना है। रही हमें आत्मिक महसूस होना, तो ये साधना है। वृक्ष कबहु ना फल बके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के काज में साधुन धरा शरीर। तो ये शरीर जो है परमार्थ का है और परमार्थ के लिए ही रहेगा। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਾਦੇਵ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੇ सेवा भी करते ने तो महाराज जी को रहते ने। भारती जी, आप कब से हैं और कब से महाराज जी की सेवा कर रहे हैं? मैं गुरु जी के साथ बचपन से ही हूँ। बचपन से ही बाबा जी ने शिक्षा दी है, सब कुछ बाबा जी ने ही करवाया, क्योंकि मेरे माता पिता ने बाबा जी को अर्पण कर दिया है। आप कैसे, कब और कैसे आपको अर्पण किया गया महाराज जी की तरफ? मैं 2 साल की एज में है जब से बाबा जी के श्री चरणों में बैठा हुआ हूँ। बाकी मेरे माता पिता ने दान कर दिया है। मैं माता पिता के संतान नहीं होए करी, तो गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया कि इनके संतान होएगी तो जो छोटा पुत्र होगा वो यहाँ आश्रम में चढ़ा के जाना है। तो अपना यूपी में आश्रम है, तो वहाँ दान किया गया था। जैसे कि आप महाराज जी के साथ बचपन से हैं, आपने सारा कुछ देखा है महाराज जी का, कब से आप उनके साथ हो, तो कैसा लगता है कि एक साधु धर्म के साथ जुड़ना, सनातन धर्म के साथ जुड़ना, और कैसा महसूस होता है? साधु यानी कि वो तो परमात्मा की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है जो हम इस भेष में आए हैं। बाकी इतने परमात्मा की इच्छा नहीं हो कि जिस इंसान के ऊपर वो कोई नहीं आ सकता। जब परमात्मा की इच्छा होगी जब ही इस धर्म में आ सकते हैं। रही सनातन धर्म की, आदि आनंद सनातन धर्म में ये पहला से ही चलता आया और हमेशा चलता ही रहेगा। तपस्या पर बैठे हैं, वो कौन सी तपस्या है? और मैंने सुना है कि आप यहाँ पे अलग अलग तरह की जड़ी बूटियों से दवाएं देते हैं जिससे लोगों के रोग भी मुक्त होते हैं। हाँ जी, जो बाबा जी तपस्या कर रहे हैं इसे उग्र भाव तपस्या कहते हैं। जग कल्याण के लिए, यानी कि सबका भला हो, कोई भी हो, यानी दुनिया में उनका सबका भला हो, भारतवर्ष का भला हो, भूमि में शांति छाई रहे, इसलिए तपस्या करते हैं गुरु महाराज। और आपका दवाई का है, दवाई पथरी की दी जाती है, पीलिया की दी जाती है, घुटनों के दर्द की दी जाती है, यानी कि कम से कम 15 से 20 बीमारियों का इलाज गुरु महाराज जी की जड़ी बूटियों से किया जाता है। ये जड़ी बूटियाँ सारी पहाड़ी इलाकों से देसी जड़ी बूटियाँ मंगवाते हो? हाँ जी, सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से ही तैयार करते हैं। और हमारे दर्शकों को अपनी ये कुटिया का रास्ता बता दीजिए एक बार, क्योंकि कईयों को हमने बताया तो है कि ये दराहा नहर के ऊपर बनी है, पर एक बार आप क्लियर बता दीजिए ये कौन से गांव में बनी है? ये गुरथली पुल के पास आश्रम है अपना, दीपनगर पिंड में पड़ता है, और लुधियाना से 20 किलोमीटर आगे है, आके नहर के ऊपर दोराहे के पास। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੁਰਾਹੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਥਲੀ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੇਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਥਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਰੋਸ ਕਰਦੇ ਸਰ ਪੁਲ ਤੋਂ, ਪੁਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਸ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਲੋਟਾ, SMZ ਨਿਊਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ।